चंदनपुर गांव में गोपी नाम का एक लकड़हारा रहता था। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ जी? आज मैं घने जंगल से लकड़ी तोड़ने जा रहा हूँ। आने में वक्त लग जाएगा। ज्यादा दूर मत जाना जी। सुना है जंगल में कई जंगली जानवर हैं। यहाँ तो कोई पुराना पेड़ नहीं दिख रहा। थोड़ा और दूर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए लकड़हारा बहुत दूर चला गया। वहां किसी झाड़ी की आड़ में शेर बैठा था। लकड़हारे ने उसको नहीं देखा और वह सीधा उसके सामने चला गया। शेर को देखते ही लकड़हारा डर गया। फिर उसने सोचा, मरने से क्या डरना, मौत तो आएगी अपने वक्त पे। इसी कुल्हाड़ी से शेर को मार गिराऊंगा। जब तक दम में दम है तब तक मैं लड़ूंगा। शेर को उसकी जगह पर चुपचाप बैठा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शेर अपना पंजा बार बार उठाता और रखता था। अरे, इसके पंजे में तो कांटा चुभा हुआ है। वह साहस करके आगे बढ़ा और शेर के पास जाकर उसने उसके पंजे में से कांटा निकाल दिया। कांटा निकल जाने पर शेर वहां से उठा और जंगल में चला गया। लकड़हारा लकड़ी लेकर अपने घर चला आया। कुछ दिनों के बाद राजा के शिकारियों ने उस शेर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। उसके थोड़े दिनों बाद लकड़हारा चोरी करते पकड़ा गया। महाराज, मेरी बात तो सुन लीजिए। लकड़हारा चिल्लाता रह गया, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और मृत्युदंड की सजा सुना दी। इस लकड़हारे को शेर के पिंजरे में डाल दो। शेर का पेट भी भर जाएगा और इस लकड़हारे को मृत्युदंड भी मिल जाएगा। लकड़हारा बेचारा शेर के पिंजरे में ढकेल दिया गया। राजा और उसके सब दरबारी यह तमाशा देखने के लिए पिंजरे के पास खड़े हुए। पहले तो शेर बड़े जोर से गरज कर लकड़हारे पर झपटा, परंतु पास आने पर जब उसने उसे पहचान लिया तब वह लकड़हारे का हाथ चाटने लगा। राजा और उसके सब दरबारी यह देखकर बड़े चकित हुए। राजा ने लकड़हारे को पिंजरे से बाहर निकलवा लिया और पूछा, शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? लकड़हारे ने अपनी और शेर की कहानी राजा को सुनाई। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, एक तरफ इतनी भलाई करते हो और दूसरी तरफ चोरी का काम करते हो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मुझे चोरी करनी पड़ी महाराज। राजा ने लकड़हारे के अपराध को क्षमा कर दिया और उसके बेटे के इलाज के लिए पर्याप्त धन भी दिया। इसके साथ ही राजा ने घोषणा की, जिस किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत हो वो राजमहल आए, उसकी सुनवाई होगी और उचित सहायता भी की जाएगी। भलाई करने वाले को कभी न कभी उसका फल जरूर मिलता है। ये कहानी है बहादुरपुर गांव के गोपी की। गोपी स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। गोपी अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता। लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। अरे, काम तो खत्म हो गया, चलो घर चलता हूँ। एक गिलास पानी तो देना। मैं सोच रहा था कि इस खाली समय में गांव के सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। हाँ जी, ठीक कहते हो। इस खेत से हमारे परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती है। हाँ, इससे खाली समय भी कट जाएगा
और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी भले इंसान थे। गोपी जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से गोपी बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब गोपी सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर एक मटका था जिसके ऊपर लाल का बंधा हुआ था। गोपी पहले तो डर गया, लेकिन फिर भी उसने साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये क्या चीज है? ये तो सोने के कई आभूषण हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इन आभूषणों का क्या करूं। क्या इन्हें किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर दूं? वही दूसरे ही पल गोपी सोचता है, यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये तो मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहां गड़े हुए हैं। इन्हें खोजकर तुमने बहुत गार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। गोपी, मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर गोपी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था, यदि मैं लालच में अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो मुझे इतना अच्छा इनाम नहीं मिलता।